जैसे ही वे जंगल के अंदर गहरे चले गए, उन्हें एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की पुल मिली। वह एक तेज बहते नदी के ऊपर फैली हुई थी, जिसमें पानी अंधेरा और भावर सा था। क्या हमें पार करना चाहिए? विक्रम ने पुल को देखते हुए पूछा। यह आगे जाने का केवल एक रास्ता है, राजू ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। चलो जाएं। एक एक करके वे सावधानी से पुल को पार करते गए। हर कदम की आवाज जंगल में गूंज रही थी। अचानक उन्होंने पीछे से जोर से एक आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि पुल टूटने लगा था। लड़के तेजी से दूसरी तरफ दौड़े। ठीक उसी वक्त जब पुल नदी में गिर गया। ये तो बहुत करीब था, विक्रम ने कहा। उसका दिल धड़क रहा था। हमें आगे बढ़ना होगा, राजू ने कहा, अपने भाई को खींचते हुए। सबसे बुरा अभी बाकी है। जंगल और भी अंधेरे होते गए और अजीब आकार शैडो में झिलमिलाते हुए नजर आ रहे थे। पेड़ कराह रहे थे और हवा शाखाओं के बीच से दहाड़ रही थी। एक पल उन्होंने एक गहरी खौफनाक गर्जना सुनी। डब्बू के कान खड़े हो गए और वह तुरंत आगे दौड़ते हुए भौंकता हुआ चला गया। डब्बू रुक, विक्रम ने चिल्लाया, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। डब्बू अंधेरे में गायब हो गया था। हमें उसे पीछा करना होगा, राजू ने कहा, उनके कुत्ते का पीछा करते हुए। वे डब्बू की भौंकने की आवाज को फॉलो करते हुए एक खुली जगह में पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ हिस्सा देखा जिसने उनके खून को जमा दिया। एक बड़ा अंधेरा प्राणी उस जगह के बीच खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह एक दुर्स्वप्न जैसा प्राणी था, एक विशाल भेड़िया जिसकी फर रात की तरह काली थी और उसके दांत डरावनी तरीके से दिख रहे थे। डब्बू उस प्राणी के सामने खड़ा था, कड़ा विरोध करते हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं था। हमें उसकी मदद करनी होगी, विक्रम ने चिल्लाया। राजू ने अपनी चाकू निकालते हुए भेड़िए की तरफ बढ़ते हुए कहा, हम ये कर सकते हैं, विक्रम। पास रहना। आकस्मिक रूप से भयंकर गर्जना के साथ विशाल भेड़िया उन पर झपटा, लेकिन डब्बू तेजी से आगे बढ़ा। उसने भेड़िए की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और प्राणी जोर से कराहते हुए उसे झटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटा कुत्ता अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर जड़ा रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजू और विक्रम ने भेड़िए पर अपनी चाकुओं से वार किया। लड़ाई कठिन थी, लेकिन डब्बू की बहादुरी और लड़कों की दृढ़ता के साथ आखिरकार वह भेड़िया हार गया और गिर पड़ा। गहरी सांस लेते हुए राजू और विक्रम डब्बू के पास दौड़े। वह थका हुआ था, लेकिन बिना किसी चोट के। तुम अद्भुत हो, डब्बू, विक्रम ने अपने कुत्ते को प्यार से सहलाया। राजू मुस्कुराया। हम ये बिना उसके नहीं कर सकते थे, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते थे, जंगल और भी अधिक भयंकर होता गया। दूर दूर से अजीब रोशनी झिलमिलाने लगी और हवा ठंडी हो गई। फिर जैसे ही वे जंगल के दिल के पास पहुंचने वाले थे, एक आवाज जंगल में गूंजने लगी। कौन मेरी भूमि में कदम रखता है? वह आवाज गहरी और डरावनी थी। राजू और विक्रम डर के मारे कांप उठे, लेकिन डब्बू ने वापस भौंकते हुए चुनौती दी। आवाज फिर से आई, मैं इस जंगल का आत्मा हूँ और तुम मेरी जमीन में घुस आए हो। अचानक एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई, एक लंबा भूतिया प्राणी जो एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। वह भयंकर जंगल की आत्मा थी। राजू आगे बढ़ते हुए, उसकी आवाज स्थिर थी, हम इस जंगल का सत्य जानने आए हैं। हम जो भी खतरे हैं उनका सामना करने के लिए आए हैं। आत्मा ने उन्हें कुछ देर तक देखा, फिर बोली, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है, लेकिन तुम्हारे दिलों को शुद्ध होना चाहिए। केवल वही लोग जो निडर और अच्छे दिल वाले होते हैं इस जंगल से बिना हानि के निकल सकते हैं। विक्रम, जो अभी भी डरा हुआ था, बोला, हम बहादुर हैं और हम कोई नुकसान नहीं चाहते। हम केवल इस जगह के रहस्यों को समझना चाहते हैं। आत्मा ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, तो तुम परीक्षा में सफल हुए हो। अब जाओ और तुम अपने गांव में ज्ञान के साथ लौटोगे, डर के साथ नहीं। इतना कहकर आत्मा धुआं बनकर अदृश्य हो गई और